नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति परिवार में। बहुत दिन हुए थे कि कुछ वीडियो हम ठीक से नहीं बना पाए, व्यस्तता ही इतनी थी। तो आज मैं अपने 3 महीने पहले मिलने वाले एक तांत्रिक व्यक्ति के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारी दूंगी। मेरी उनसे मुलाकात अप्रैल महीने के बाद हुई थी। ठीक से मुझे डेट याद नहीं है, लेकिन जो भी घटनाएं घटित हुई मैं आपको वो बताऊंगी। उनका परिचय मैं गुप्त ही रखूंगी। वो एक बुजुर्ग इंसान है, उनकी वाइफ है, उनका बेटा बहू है, बेटी है, बेटी की शादी हो चुकी है, वो अपने परिवार में है। और जो उनका बेटा है उनके भी 4 आगे बेटे हैं, यानी वो पूर्णतः गृहस्थ इंसान है, लेकिन एक महान तांत्रिक भी है। उनके विषय में मैं आपको अधिक जानकारी दूंगी। उससे पहले निवेदन है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। जब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी तो कुछ तंत्र के कोई प्रश्न था, उस विषय में किसी ने मुझे कहा था कि आपको उनके साथ मिलना चाहिए और जो तंत्र का जो ज्ञान है या ज्ञान का वो बिंदु है या जो आपका प्रश्न है उसके बारे में वो आपको उत्तर दे सकते हैं। वो प्रश्न क्या था, क्या उसका उत्तर था, उसको तो हम गुप्त रखेंगे। लेकिन मैंने पहले ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया उनसे मुलाकात में, लेकिन जब उस प्रश्न का उत्तर मुझे कहीं प्राप्त नहीं हो पाया तो जो हमारे गुरु भाई थे उन्होंने मुझे कहा कि आपको उनसे एक बार मिलके देखना चाहिए। मेरे मन में थोड़ा ये विचार भी था कि वो बुजुर्ग हैं और तंत्र के क्षेत्र में काफ़ी समय से हैं, लेकिन कई बार देखा गया है कि कुछ जो लोग हैं वो अपने जो घर है उसको चलाने के लिए या अपने घर का जो सदस्य है उनका पालन पोषण करने के लिए कई बार तांत्रिक होने का ढोंग भी करते हैं। तो ऐसे कई ढोंगियों से मेरी मुलाकात पहले हो चुकी थी, तो मुझे थोड़ा डाउट था उनके बारे में कि शायद ऐसा भी उनके साथ हुआ। लेकिन जब अचानक से एक बार उनके साथ मुलाकात करनी ही पड़ गई तो फिर मैंने सोचा ठीक है कि मिल लेते हैं, देख लेते हैं कि उनमें कितनी शक्ति है और क्या है। तो जब उनसे मेरी मुलाकात हुई तो पहली उनकी एक डिसक्वालिटी नजर आई मुझे कि वो बहुत ज़्यादा बोलते थे। तो हम जैसे ही उनके छोटा सा उनका घर था वहाँ पे पहुँचे, काफ़ी दर्रा सा एरिया था और जंगली एरिया था। वहाँ पे पहुँचे तो उनकी जो बहू थी वो वहाँ पे कुछ पशु वगैरह रखे हुए थे, उनका कार्य कर रही थी और वो स्वयं जो थे वो जो मुर्गे रहते हैं उनको वो दाना डाल रहे थे। हम जैसे ही उनके पास गए तो वहाँ पे बैठे तो जो हमारे साथ लोग थे उन्होंने परिचय करवाया हमारा उनके साथ। तो शायद वो हमारे पहुंचने से पहले ही वहां पे भांप गए कि हमारे मन में कोई प्रश्न है, उसका उत्तर प्राप्त करने के लिए मैं वहां पे आई हूँ और मैं कुछ उनसे पूछना चाहती हूँ तंत्र के विषय में, क्योंकि ऐसे कई गूढ़ प्रश्न होते हैं। जब आप इस अध्यात्म के क्षेत्र में आते हैं तो कई ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर आपको खोजना पड़ता है। तो मेरे कुछ बोलने से ही पहले उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं आता, ऐसा उन्होंने रिप्लाई किया। फिर मैं वहाँ पे उनके और लोगों के साथ जो बात कर रहे थे उसका बात करने का लहजा मैं भांप रही थी, देख रही थी। तो जब उन्होंने मेरा परिचय सुना तो वो बड़े स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा कि आप तो इस क्षेत्र में काफ़ी महारत हासिल किए हैं, मैं तो आपके सामने बौना हूँ। इस तरह के उनके जो रिप्लाई थे वो आने लगे, पर मैंने उसमें एक शब्द भी उनको नहीं कहा था। फिर हम लोग बैठे, ये सारी बातें जो हैं वो खड़े खड़े ही हो रही थी। फिर हम लोग बैठे, फिर वो कहने लगे, फिर से जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं आता। हालांकि उनकी जो एज है वो 82 के अराउंड थी, 82 के लगभग शायद वो रहे होंगे। तो अचानक से उनकी जो शक्तियां थी वो कान में बोल पड़ी
क्या बोला उन शक्तियों ने वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने उन शक्तियों को रिप्लाई किया, हाँ हाँ कर दूंगा कर दूंगा। तो मैंने देखा कि एक तो वो बहुत ज़्यादा बोलते थे, दूसरा वो अकेले, अगर कोई साधारण इंसान देखेगा तो लगेगा कि वो अकेले में बात करते हैं, लेकिन वो अपनी शक्तियों से बात करते थे। मैंने अभी तक भी उनसे कोई प्रश्न नहीं पूछा था। तो उन्होंने कहा कि उनकी धर्मपत्नी आई और काफ़ी बहुत ही अच्छी, वो मर्यादित एक लेडी थी। उन्होंने चाय पानी के लिए पूछा तो हमने मना कर दिया। फिर आपस में बातचीत होने लगी तो उनकी शक्तियों ने फिर से उनसे कहा कि इनका अभिवादन करो और उनका जो प्रश्न है उसका उत्तर ये है और इसको इस तरह से ये क्रिया करनी चाहिए और इस तरह से ये करके ये उनको ये चीज़ प्राप्त होगी या इस तरह से। पहले तो मुझे उनका स्वभाव बहुत अटपटा लगा। तो वो कहने लगे कि हाँ मैं बता दूंगा, क्योंकि बुजुर्ग थे, बहुत ज़्यादा बोलते थे। मतलब हम वहाँ पे करीबन 1-1.5 घंटा रहे, तो 1-1.5 घंटा में वो लगातार बोल रहे थे अन्य लोगों के साथ। फिर जब उनके साथ बातचीत आगे बढ़ी तो बार बार वो कहते थे मैं कुछ नहीं जानता। ये उनका एक पेट डायलॉग था कि मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं आता। फिर मैंने उनसे पहला शब्द कहा कि आप सब कुछ जानते हैं और आपको सब कुछ आता है। फिर वो जोर जोर से हंसने लग गए और फिर उनकी जो धर्मपत्नी थी वो पानी वगैरह लेके आई तो हमने पानी वगैरह पिया। फिर जो उनका सिद्ध स्थान था वहाँ पे हम अंदर गए, उनके सिद्ध स्थान पे वहाँ बैठे। तो वहीं पर विचित्र शक्तियों का आभास मुझे होने लगा। तो मुझे सब पता वहाँ पे चला कि उनको कौन कौन सी सिद्धियाँ थी, क्योंकि शक्तियों को मैंने वहाँ साथ साथ देखा। और क्योंकि वो उच्च किस्म के तांत्रिक थे तो उन्हें कई प्रकार की सिद्धियाँ हासिल थी। वहाँ के जो लोकल देवी देवता थे उनकी भी सिद्धियाँ हासिल उनको थीं। और भैरव जी की सिद्धि, देवी काली की सिद्धि, लूना चमारी की सिद्धि और एक देवता होते हैं उनकी सिद्धि भी उनको थी। मैं उनका नाम भूल रही हूँ, उनकी सिद्धि भी उनको थी। और शाहपरी की सिद्धि उनको थी। इस तरह की अलग अलग सिद्धियाँ उनको थी। हालांकि मैंने उनसे पूछा कि आपको कौन सी सिद्धि है, तो उन्होंने बात को गोल कर दिया, बताया नहीं, क्योंकि अपनी सिद्धि के बारे में कोई नहीं बताता। तो उन्होंने थोड़े बातूनी थे तो फटाफट वो बोले कि आपको तो मालूम है। उन्होंने अपनी लोकल लैंग्वेज में कहा कि आपको तो मालूम है कि ये सब कोई नहीं बताता है, ना ही बताना चाहिए। तो फिर मैंने भी मुस्कुरा के जवाब दिया, हाँ जी मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। फिर उनसे मैंने जो जानना था, जो मेरा प्रश्न था तंत्र के विषय में, उनसे जाना। फिर काफ़ी हम लोग वहाँ पे घुल मिल गए। फिर बाद में उनसे मेरा 1-2 बार फिर मुलाकात हुई। तो उन मुलाकातों में उन्होंने बताया, देखिए उन्होंने प्रदर्शन नहीं किया। पहली बात, उन्होंने बिल्कुल प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन बातों बातों में जब शक्तियों की बातें चलती हैं, जो अध्यात्म है, तंत्र है, उसकी जब बातें चलती हैं तो फिर पता ही चल जाता है। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये शक्ति हासिल है। ऐसी बातों में उन्होंने आंसर किया था कि मुझे ये शक्ति हासिल है और मैं ये कर सकता हूँ। एक उन्होंने ये भी कहा कि मैं किसी भी, जैसे उनके घर में मुर्गे थे तो उन्होंने कहा किसी भी मुर्गे को मतलब प्राण लेकर के उसमें फिर से जीवन भर सकता हूँ, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने एक क्रिया करके वहाँ पे हमको दिखाई। उन्होंने एक मिट्टी ली, उसको खूब उन्होंने मसल मसल के चिड़िया का आकार दिया और उस चिड़िया, मिट्टी की चिड़िया में उन्होंने प्राण फूंक दिया और वो चिड़िया उड़ गई। सामने की बात है, और वो चिड़िया उड़ गई। यानी ये जो तंत्र है हमारा, या हमारे जो महान तांत्रिक हैं, आज भी ऐसे बुजुर्ग लोगों के पास, जो कि तांत्रिक बुजुर्ग लोग हैं, उनके पास आज भी ऐसी शक्तियां विद्यमान है कि वो मिट्टी की चिड़िया में प्राण डाल करके उड़ा सकते हैं। वो मेरी काफी प्रशंसा कर रहे थे, मैं उनकी प्रशंसा कर रही थी। उन्होंने कहा कि वो कहीं से भी पानी निकाल सकते हैं,
धन का आकर्षण कर सकते हैं, किसी की दरिद्रता दूर कर सकते हैं और किसी का भाव अहंकार को नष्ट कर सकते हैं, किसी भी वस्तु में जो है प्राण फूंक सकते हैं। इस तरह की उन्होंने बहुत सारी बातें अपने बारे में बताई। जब हमने उनके बारे में और भी ज़्यादा चीज़ें जाननी चाही तो उन्होंने और भी अपना जो अतिशय जो अनुभव होते हैं वो उन्होंने हमारे साथ बताए। वैसे वो बहुत दूरगामी विचारों वाले व्यक्ति थे, सुलझे हुए व्यक्ति थे। बस कमी यही थी कि बहुत ज़्यादा वो बोलते थे और हमेशा अपने आप को नासमझ प्रस्तुत करते थे कि मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे कुछ नहीं समझता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो एक महान तांत्रिक थे। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। मेरे मन में ही आया कि मैं आपको उनके बारे में बताऊं कि आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं हमारे बीच में जो नासमझ बनते हैं लेकिन है नहीं, और जिनके पास तंत्र की शक्तियां हैं लेकिन वो उनका दुरुपयोग भी नहीं करते हैं। नमस्कार।